नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका 5 बजे तक की तमाम बड़ी खबरों और अहम अपडेट्स के साथ। मैं हूं प्रशांत पांडे। अगले आधे घंटे आपको हर बड़ी खबर और सबसे खास अपडेट से हम वाकिफ कराएंगे। सबसे पहले कोरोना के मामले जो इस वक्त तेजी से बढ़ रहे हैं, इन सब के बीच एक ऐसी बात सामने आई है जो हैरान भी कर रही है, चिंता भी बढ़ा रही है। आईसीएमआर ने पूरे देश में कराए गए पहले दौर के सीरो सर्वे के नतीजे जारी किए हैं और ये नतीजे हैरान करने वाले हैं। आईसीएमआर के मुताबिक सीरो सर्वे से पता चला है कि करीब 64 लाख लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके थे, वो भी मई के महीने में। उस वक्त कोरोना के जो कंफर्म आंकड़े थे सिर्फ 2.25 लाख थे। आईसीएमआर ने सीरो सर्वे 17 राज्यों में कराया था। यह सीरो सर्वे 11 मई से 4 जून के बीच कराया गया था। उस वक्त देश में लॉकडाउन लागू था और बड़ी संख्या में मजदूरों का पलायन भी हो रहा था। तो काफी चौंकाने वाले ये आंकड़े सामने आए हैं कि मई, कह सकते हैं कि पूरी मई और जून का थोड़ा हिस्सा जब हम देखते हैं तो इसमें इस दौरान जो आंकड़े थे, जो आधिकारिक आंकड़े थे, वो 2.25 लाख के करीब थे। लेकिन सीरो सर्वे में खुलासा हुआ है कि आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं। 64 लाख केस अकेले मई में थे। और इस खबर पर दिल्ली से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित और फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब। एमसी मिश्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। मैं आपके पास आऊंगा। सबसे पहले समीर, आपके पास आना चाहूंगा। ये आंकड़े, इसमें क्या, किन किन बातों का जिक्र है, उसके बाद एमसी मिश्रा साहब से जानेंगे कि उन्हें क्या ये आंकड़े चौंकाते हैं या चिंता बढ़ाते हैं। बिल्कुल, आईसीएमआर ने जो सीरो सर्वे किया, ये 11 मई से 4 जून के बीच में ये इसकी जो इस समय के दौरान ये सीरो सर्वे किया, इसमें कई ऐसी बातें सामने आई हैं जो अपने आप में काफ़ी हैरान करती हैं, चौंका देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उस सीरो सर्वे में ये नतीजा सामने आया कि 64 लाख लोग उस वक्त जब देश में लॉकडाउन था, सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा था, तब 64 लाख लोगों को कोरोना संक्रमण हो चुका था। और उस वक्त जो एक्चुअल स्थिति सरकार पेश कर रही थी वो 2.5 लाख का आंकड़ा पेश कर रही थी। जाहिर बात है कि आज की स्थिति से अगर उसकी तुलना करते हैं, यानी कि आज जब तकरीबन 45 लाख कोरोना पॉजिटिव केसेस हैं, और अगर उस आंकड़े को जो सीरो सर्वे में पेश किया गया, अगर उसको एक टेबल के तौर पे हम इस्तेमाल करें तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि अभी जो एक्चुअल केसेस होंगे वो कितना बड़ा उसका दायरा होगा। दूसरी बात ये है, ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि तब यानी कि जून के शुरुआत में ही कोरोना की दस्तक गांव तक ज़बरदस्त तरीके से पहुंच चुकी थी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में 69% लोगों को, यानी कि तकरीबन 70% लोगों को ग्रामीण इलाकों में कोरोना की चपेट में ले लिया था। ये भी एक बहुत अहम बात है। और तीसरी अहम बात यह है जो और हैरान करती है कि ग्रामीण के मुकाबले जो शहरी इलाके हैं, वहां पर शहरी झुग्गी बस्ती में या फिर मलिन बस्ती में जो कोरोना संक्रमण था वो बहुत कम था, तकरीबन 16% के आसपास था। तो ये जरूर इस बात में हम लोग अगर आप देखें तो ग्रामीण इलाकों में कोरोना का जो पैठ थी वो शुरू में ही दर्ज कर ली गई थी। हालांकि जो उस वक्त का आंकड़ा जो सरकार की तरफ से पेश किया गया था वो 2.5 लाख का ही था। और जब इसका उसके बाद आपने देखा कि सरकार ने टेस्टिंग का दायरा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया। अब जब आप देखेंगे कि टेस्टिंग रोज़ाना तकरीबन 11 लाख से ज़्यादा हो रही है, तब कोरोना के केसेस भी लगातार उसका दायरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन अगर इन दो आंकड़ों को आप लेकर के चले, यानी कि आज का वो आंकड़ा जो सरकार पेश कर रही है और सीरो सर्वे को अगर आप आधार मान करके चलेंगे, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना पॉजिटिव केसेस कितने ज़्यादा हैं। और ऐसे में वो जो प्रिकॉशन के तहत जो लगातार अपील की जा रही थी उसका पालन करना कितना जरूरी बनता है, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के मास्क तक का जो पालन है वो कितना जरूरी है। वाकई फिलहाल जो आंकड़े ये सामने आए हैं, इन्हें अब हम हल्के में नहीं ले सकते। जो बातें कही जा रही थी कि धीरे धीरे हम शायद बेहतर स्थिति में पहुंच रहे हैं, उन चीजों को, उन बातों को कम से कम ये आंकड़े झुठलाते हैं। एमसी मिश्रा साहब, आपकी क्या राय है? क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो चौंकाती हैं। पहले तो ये थ्योरी बन रही थी कि बहुत जो उम्र दराज लोग हैं उन पर इस वायरस का अटैक ज्यादा है, लेकिन सीरो सर्वे इसके उलट आंकड़े पेश करता है। आपने भी ये रिपोर्ट देखी होगी, आप क्या कहेंगे? आपकी पहली प्रतिक्रिया?
देखिए, ये मैं नहीं समझता कि जो आकलन आपके कॉरेस्पॉन्डेंट ने किया है वो सही है। ये सीरो सर्वे जो 11 मई 4 जून के बीच में हुआ है, सिर्फ ये दर्शा रहा है कि हमारे गांव में, रूरल एरियाज में संक्रमण बहुत कम था, और जो 30,000 लोगों में इन्होंने ये सीरो सर्वे किया उसमें केवल 0.7% लोगों में एंटीबॉडीज पाए गए। बहुत कम इन्फेक्शन था उस समय, संक्रमण बहुत कम था। ये सर्वे ये दर्शाता है। ये जो 64 लाख की फिगर आपके जो सहयोगी बता रहे हैं वो सही नहीं है। वो ये कहा है, उन्होंने, लोग अनुमान लगा रहे थे मई में कि 64 लाख संक्रमित लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ। आपको यहाँ मैं रोकूंगा, हमारे सहयोगी कुछ सवाल करना चाहते हैं। जी समीर, ओवर टू यू। हाँ जी सर बिल्कुल आप सर जिस स्टडी को आप एनालाइज कर रहे हैं, मैं समझना चाहूँगा सर कि ये जो 64 लाख का आईसीएमआर जो आंकड़ा पेश कर रही है कि ग्रामीण इलाकों में जो 64 लाख के प्रोन टू कोरोना वायरस का जो आंकड़ा पेश किया है आईसीएमआर ने, इसको फिर किस तरीके से आप देखते हैं? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अनुमान था कि 64 लाख हो सकते हैं, लेकिन उतने थे नहीं। नंबर तो सबको पता है कि मई में कितने संक्रमित थे, जो आपने बताया 2.25 लाख। 64 लाख तो अभी भी हम पहुंचे नहीं है 64 लाख पे। तो ये वो कह रहे थे कि जो प्रेडिक्शंस थे मार्च में कि भारत में कितने मिलियन इन्फेक्शंस होंगे मई में, वो प्रेडिक्शंस ठीक नहीं थे। कम्युनिटी स्प्रेड उस समय उतना वाइड स्प्रेड नहीं था जितना आज है। दिल्ली में जैसे आपने देखा सीरो सर्वे में, पहले सीरो सर्वे में 16% निकले, या मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद और इंदौर में जो हुआ था, तब भी उन्होंने, आईसीएमआर ने नहीं माना था कि कम्युनिटी स्प्रेड है। लेकिन अभी जो दिल्ली में हुए हैं जून और जुलाई में, 10 जुलाई तक जो हुआ था सीरो सर्वे, उसमें 23% लोगों में निकला संक्रमण, और उसके बाद जो रिपीट हुआ अगस्त में, उसमें 28% और हो गए। तो 1/3 लोगों को, तो अर्बन एरियाज में जो क्लस्टर से इन्फेक्शन ज्यादा था, रूरल एरियाज में बहुत कम था, 0.7% है। इसमें अगर आप पढ़े पूरा तो, और उसमें से जो 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग हैं, हाँ, 18 से 45 वर्ष की आयु के जो लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा था। तो अगर वो प्रेडिक्शन 64 लाख का था, तो अभी की जो आंकड़े सरकार ने पेश किए 45 लाख का, आप अभी का एनालिसिस आपको क्या लगता है कि अभी स्थिति में आप नियंत्रण के लिहाज से देखते हैं कि और अभी गंभीर स्थिति आगे आने वाले वक्त में बनी हुई है? तो बढ़ रहे हैं ना बेटा, हर रोज केस बढ़ रहे हैं इसमें। आपको देख रहे हैं आप 72,000, 70,000, 75,000, 90,000, तो अभी तो बढ़ रहे हैं। तो अब आंकड़े बढ़ना शुरू हुए। हमारा जो पीक है अभी नहीं आ पाया है, आएगा आने वाले समय में। तो अभी तो, अब चूंकि टेस्टिंग भी बढ़ी है, मई में टेस्टिंग भी बहुत कम थी, तो ये जो 30,000 का सर्वे हुआ है रूरल इंडिया में, जितने भी 70 डिस्ट्रिक्ट्स में, और कितने उसमें किया है, करीब जो फैमिलीज में गए हैं, 30,000 फैमिलीज में 28,000 लोगों का जो सीरो सर्वे किया है, उसमें 0.7% ही केवल एंटीबॉडीज मिली। इसका मतलब इन्फेक्शन बहुत कम था उस समय, और जो प्रिडिक्टेड था। भारत सरकार और आईसीएमआर यही कह रहे थे कि अभी कम्युनिटी स्प्रेड रूरल एरियाज में नहीं है, जो इस सर्वे में भी यही दर्शाता है। वो प्रिडिक्शंस ज्यादा के थे लेकिन उतने निकले नहीं। ठीक है डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब, बेहतर तरीके से हम समझ पा रहे हैं कि वाकई इस वक्त चिंता करने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अब केसेस बढ़ रहे हैं और पूरी तरह से अभी हम पीक में पहुंचे नहीं हैं, पीक पर पहुंचना बाकी है। इसलिए वाकई हमें ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, हमें तमाम एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे डॉक्टर एमसी मिश्रा साहब हमसे जुड़ने के लिए। इसके साथ ही समीर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अहम अपडेट्स के लिए।